देखो बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस। जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि भी रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया बेटा कि म्यू 1 में u ये माइनस का प्लस म्यू 2 डिवाइड बाई में v इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइड बाई में r आ गया था बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आ गया था थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है जस्ट। ठीक है, म्यू 1 क्या था, मींस जो ऑब्जेक्ट रखा था जहां पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई में क्या रखा है u, लेकिन यहाँ पे क्या साइन है बेटा, नेगेटिव का है, और यहाँ पे म्यू 2 डिवाइड बाई में जो इमेज वाला है, फिर इनका यहाँ पे म्यू 2 प्लस का, तो यहाँ पे फिर ये क्या है माइनस का है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस का, और डिवाइड बाई क्या लिख दिया बेटा r लिख दिया। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस का हमारे पास फॉर्मूला आया था बेटा। ठीक है, तो हमने पहचान कैसे की थी रिफ्रैक्शन की कि भाई ये कन्वेक्स है या कनकेव है, किस टाइप से, तो हमने बताया था कि बेटा यहाँ पे रेयर मीडियम है और यहाँ पे क्या बेटा डेंसर मीडियम है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, जो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम अगर उभरा हुआ है बाहर की तरफ है ना, डेंसर मीडियम कहाँ है बेटा, बाहर की तरफ है, तो सीधी सी बात है ये कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक है, और अगर डेंसर मीडियम इस टाइप से है अंदर की तरफ, ये डेंसर होता और यहाँ पे ये क्या होता बेटा रेयर होता, तो ये अंदर की तरफ होता, तो हम इसको क्या बोलते कि हमारे पास कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस बेटा, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, क्लियर बात बेटा। अब आज जो हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे वो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बेटा, न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करेंगे हम थोड़ा सा। तो देखो इसी फॉर्मूले का यूज करना है हमने। मान लिया कि हमारे पास ये था कोई भी इस टाइप से, हमने मान लिया कंसीडर किया कि हमारे पास क्या बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लिख दिया मैंने। क्लियर बेटा बात। अब यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ मान लिया कि कितनी सेंटीमीटर, कितनी भी कंसीडर कर सकते हो आप, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे मान लिया मैंने, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपकी मर्जी है बेटा, कितनी मान लिया आपने 20 सेंटीमीटर यहाँ पे कंसीडर कर ली। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बना कि भाई फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, है ना, क्या पूछा गया बेटा, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की क्या पूछी गई, पोजीशन पूछी गई। तो हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूले में क्या लिखेंगे हम, माइनस का साइन लगाया, म्यू 1 ये क्या बेटा एयर है, वैक्यूम है, जो भी मान रखे आपने, रेयर मीडियम है, तो यहाँ पे लिख दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 1 कंसीडर कर लिया, म्यू की वैल्यू 1 मान ली यहाँ पे, तो 1 डिवाइड बाई में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखा बेटा 50 लिखा। अब ये आपने साइन कन्वेंशन के साथ लिखनी है, सारी की सारी चीजें साइन कन्वेंशन के साथ। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है बेटा, क्योंकि ये रे ऐसे गई होगी, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। अब आपको एक बात बताया कि सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे बेटा, पोल से मेजर करेंगे, तो पोल से जब आप इस साइड आओगे तो ये क्या बन जाएगी, माइनस का साइन आ जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि जो हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स का साइन हमेशा क्या रहता है बेटा, नेगेटिव रहता है, तो मैंने यहाँ पे किसका साइन लगाया, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का साइन हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होता है ना, तो इस टाइप से, तो -1 बाई में 50, प्लस में क्या लिखा बेटा 1.5 है, म्यू 2 की वैल्यू यहाँ पे कितना लिख दूं मैं 3/2, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा 3/2 लिख दिया, म्यू 2 की वैल्यू, डिवाइड बाई में क्या लिखा बेटा v लिखा है। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना बेटा, म्यू 2 कितना 3/2, माइनस का क्या लिख दिया बेटा 1 लिख दिया, क्योंकि माइनस का था तो यहाँ पे माइनस का वो लिख दिया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी बेटा 20 सेंटीमीटर। अब आप देखोगे तो यहाँ से डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे भी यही है, अब जो कर्वेचर की रेडियस है वो भी इसी डायरेक्शन में है, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। और से भी आपको पता है कि कौन सा सरफेस है, ये कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, सॉरी कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में क्या होती है बेटा, फोकल लेंथ जो रेडियस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, पॉजिटिव लिख दिया। पॉजिटिव साइन किसका बेटा, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो यहाँ मैंने तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो कितना बचा यहाँ पे 3/2v इज इक्वल टू 1/40, है ना, हाफ बच गया, हाफ नीचे आके क्या हो जाएगा 1/40, माइनस में क्या आ गया बेटा यहाँ पे 1/50 आ गया। तो क्लियर बात, तो 3/2v इज इक्वल टू एलसीएम आया कितना बेटा 200, 5 - 4, तो अब आपके पास क्या बचा, 2 से ये इतना हो गया कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100 बाई में 100 × 3 आ जाएगी, है ना। v की वैल्यू क्या आ गई बेटा 100, क्योंकि 3/v
यहां से एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, 3/v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/100, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 300 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर बात है। तो ये v की वैल्यू आ जाएगी, मींस यहां से कितने डिस्टेंस के ऊपर बेटा 300 सेंटीमीटर के ऊपर क्या आएगी आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो यहां से ऐसे आएगी, यहां पे क्या बन जाएगी इमेज बन जाएगी, कोई भी रे है यहां से ऐसे आएगी और यहाँ पे इमेज बन जाएगी। क्लियर बात। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत इजी चैप्टर है ये। तो यहां से आप देखोगे तो एक ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लिया कि ऐसे होता कि भी सिचुएशन ऐसी होती, ये मान लिया कि भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू 3/2 मान ली यहाँ पे, और म्यू की वैल्यू ये मैंने क्या मान ली बेटा 1 मान ली। यहाँ पे तो क्या रखा था मैंने रियल ऑब्जेक्ट रखा था। अब केस कैसा भी हो सकता है बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी केस हो सकता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस का मतलब क्या है कि भाई यहां से रे ऐसे आ रही है, इस टाइप से रे ऐसे आ रही है, और ये अगर रियल में यहाँ पे मीट करती तो यहाँ पे क्या बनाती पोजिशन ऑफ यहाँ पे रियल में ऐसे लगता। तो यहाँ जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ मान लिया कि मैंने ये 60 सेंटीमीटर पे आके क्या कर रही होती बेटा मीट कर रही होती, और ये आर की वैल्यू मैंने 10-20 जो भी माननी है आपने 20 सेंटीमीटर माननी है तो 20 सेंटीमीटर मान सकते हो आप ही। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या मान ली बेटा 20 सेंटीमीटर मान ली। तो इसके लिए देखो किसका काम करे, रियल में तो रे ऐसे आ रही है, बट ये काम किसका कर रही है ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। बट रियल में अगर ये मीट करती तो यहाँ पे मीट होती ना, तो 60 सेंटीमीटर की जो पोजीशन है ये हमारे लिए किसका काम करेगी बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप अगर लिखोगे इसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या लिखा बेटे मैंने -1 डिवाइड बाई में पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, तो सीधी सी बात है बेटा कैसा साइन आ गया प्लस का आ गया, तो -1 में क्या लिख दिया मैंने 60 लिख दिया, प्लस का म्यू2 की वैल्यू कितनी बेटा 3/2 इंटू वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1, तो मीन्स क्या आ गया बेटा 3/2 - 1 हाफ हो गया, डिवाइड बाई में कितना आ जाएगा आर रेडियस है, रेडियस कैसे बेटा 20। अब आपने ये बताना है कि ये कन्वेक्स कैसे, इसकी रेडियस कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये किसकी तरह बेटा कनकेव की तरह ट्रीट कर रहा है यहाँ पे, तो क्या साइन आएगा यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। वैसे भी आप देख सकते हो अगर नहीं ध्यान रहता तो ये सर्कल इस टाइप से बनता, तो मीन्स रेडियस ये बनती, यहां से पोल से मेजर करते तो यहां आती ऐसे होती, और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऐसे है, तो साइन कन्वेंशन का प्रॉपर यूज करना आपने। तो माइनस का क्या लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे -20 लिख दिया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा 3/2v इज इक्वल टू -1/40 प्लस 1 क्या आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1/2 यहाँ पे था तो मैंने ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्लियर है, यहां से कितना आ गया 3/2v इज इक्वल टू आपके पास एल्शियम 120, तो -3 प्लस 2 आ गया, है ना। तो यहाँ पे कितना बचा बेटा -1/120। क्लियर बात है, तो 3/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/60, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -180 सेंटीमीटर आ जाएगी, है ना। तो v की वैल्यू कितनी आई बेटा -180, यहां पे रखोगे आप तो यहां पे आएगी वैल्यू -160, क्योंकि -180 तो यहाँ पे होगा ना बेटा, पोल से मेजर करोगे तो यहां से मेजर करोगे आप तो ये डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पे इसकी क्या बनेगी बेटा ये ऐसे मीट कर रही होंगी, यहां से ऐसे आएंगी ये, है ना, ये यहां से ऐसे आएंगी। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे आके क्या मिलेंगी यहाँ पे, ये जाए तो कि ऐसे ही है, बट ये क्या करेंगी रियल में ऐसे आती हुई लगेंगी हमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी पोजीशन बनेगी 180 सेंटीमीटर के ऊपर। क्लियर बेटा बात, ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर तो क्लियर है ना। फिर उसके बाद देखो बेटा मैंने एक क्वेश्चन और यूज कर रहा हूं जिसके अंदर ये दोनों यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट यूज हो जाएंगे हमारे। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे इसके अंदर इसकी रेडियस मान लो बेटा कितनी है, मान लो कंसीडर कर लो आप कुछ भी मान लो, आर की वैल्यू क्या मान ली हमने 10 सेंटीमीटर मान ली। ठीक है, और इस ग्लास का मतलब ये हमारे पास एक इस टाइप से ग्लास था, इस शेप में सर्कुलर शेप के अंदर स्फेरिकल शेप के अंदर ये ग्लास था, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना कंसीडर कर लिया बेटा म्यू की वैल्यू 1.5 वही 3/2 ले लिया हमने। क्लियर है बात। अब उसके बाद देखो आप यहां पे हमने इससे 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, मान लिया कि 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा हमने। ठीक है, अब आपको पता है कि सारी की सारी जो हमने जब मैंने एक्सप्रेशन कराया था तो उसमें मैंने बताई थी कि सारी की सारी ये पैरेक्सियल रे कंसीडर करेंगे, मींस दैट आर वेरी क्लोज टू
प्रिंसिपल एक्सिस वाली जो लाइन की होंगी क्लोज होंगी, ठीक है। तो यहां से रे गई, इस टाइप से रे गई, ठीक है। और ये क्या होगा बेटा, इस टाइप से सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन होगी, तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन के अलोंग क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो यहां से ही रह गई ऐसे। तो व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मींस ये क्या करेगी बेटा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी इस टाइप से, है ना। नॉर्मल की तरफ बेंड करूंगा मैं इसको, तो ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी बेटा, बेंड होगी। अब जरूरी थोड़ी ना है कि ये बेंड होके यहीं पे मीट करे, ऐसा भी हो सकता है ये बाहर चली जाए, है ना। बाहर अगर जा रही है तो अगेन किसका काम बनेगा बेटा, एक और रिफ्रैक्शन वाला काम बनेगा यहाँ पे, है ना। एक और रिफ्रैक्शन होगा अगर ये बाहर जाएगी तो ऐसे ऐसे जा रही होगी। तो अब यहां बन रही होती तो हमें बना देते। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, चेक करना पड़ेगा कि यहीं पे बन रही है या बाहर बन रही है, कितनी डिस्टेंस के ऊपर। मीन्स हमें पहले पोजीशन ऑफ फर्स्ट इमेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि भी रिफ्रैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर बेटा बात है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो कहां पे बनेगी बेटा, देखना एक बार। तो माइनस का लिखा मैंने μ1 कितना बेटा, एयर है, एयर का मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया, यहाँ पे एयर 1 लिख दिया। डिवाइड बाई में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है बेटा, तो यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने, माइनस का 30 लिख दिया। प्लस का कितना लिखा, 3/2v। क्लियर है बात, 3/2v लिख दिया। इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कितना हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। डिवाइड बाई में रेडियस कितनी बेटा, 10 है, ठीक है। हमने लिया नहीं था 10 का अभी तक, चलो कोई बात नहीं। अब उसके बाद कितना आ गया बेटा, 3/2v जो हमारे पास आया, 3/2v इज इक्वल टू यहाँ पे 1/20, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 1/30 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां लिखेंगे अगर हम, तो 60 आ गई, ये वैल्यू 3 माइनस 2 आ गया, तो 3/2v इज इक्वल टू दिस वन आ गया। तो 2 से ये कितना हो गया बेटा, 3, तो कितनी आ गई v की वैल्यू, 90 सेंटीमीटर आ गई बेटा, ठीक है। मींस 90 सेंटीमीटर पे क्या बनाएगा, ये इमेज बनाएगा बेटा। ये कब होता, जब रिफ्रैक्शन ना होता, है ना, सारा का सारा मीडियम ये होता, रिफ्रैक्शन नहीं होता, तब बनाता ये इमेज कहां पे, 90 सेंटीमीटर पे। मींस अब जो हमारे पास आएगी, मीन्स ये कुछ इस टाइप से बेटा, यहां से कितनी दूरी पे, 90 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये 10 कितना होगा बेटा, 20, और ये कितना यहाँ पे 70 मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहां से कितनी डिस्टेंस के ऊपर, 70 सेंटीमीटर के ऊपर इसकी क्या बनेगी बेटा, इमेज बनेगी, है ना। बट ये कब बनती, जब ये वाला पोर्शन ना होता तब बनती बेटा, है ना। अब तो क्या लगेगा, एक और रिफ्रैक्शन लगेगा जो फाइनल कुछ और ही पोजीशन बनाएगी इमेज की, ठीक है। तो यहां से ये रे ऐसी गई, ठीक है, वहां जाके 70 पे मीट करी। तो अब एक बात बता बेटा, ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का तो काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। अब क्वेश्चन दोबारा से एक और बन गया है यहाँ पे, जब मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, यहां लिख देता हूं मैं, ये कुछ इस टाइप से बनेगा कि ये यहां पे ऐसे, और जैसा इसके अंदर था यहाँ पे 70, यहां से कितनी दूरी पे बेटा, 70 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। इसको मैं v डैश मान लेता हूं यहाँ पे, है ना, v डैश कर देता हूं यहाँ पे, v डैश। तो ये क्या बनी बेटा, v डैश बनी है हमारे पास। तो ये v डैश किसके, इसके लिए किसका काम करे बेटा, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। मींस यहाँ पे दोबारा से फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे μ1 कितना बेटा, 3/2, है ना। μ1 लिख दिया मैंने, कितना, 3/2। अब माइनस का था तो माइनस लगा दिया। डिवाइड बाई में u था, u किसका काम कर रहा बेटा, ये वाला है ना u। अब तो यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा मैंने, 70 लिख दिया। क्लियर है बात, ठीक है। u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास से, 70 आ गई। अच्छा, अब उसके बाद देखो बेटा उसके बाद देखो कि यहाँ पे प्लस का कितना बेटा, μ2 की वैल्यू कितनी बेटा, 1, क्योंकि एयर में गया है ये वापस यहाँ पे, तो 1 लिख दिया मैंने। डिवाइड बाई में v पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू किसके बेटा, μ2 माइनस में μ1, है ना, μ2 माइनस μ1। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं कि 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 का मतलब क्या लिखूं मैं, यहाँ पे माइनस का 1/2 लिख दिया, 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2 लिख दिया मैंने।
इंटू में क्या लिखूं बेटा, रेडियस, है ना। तो रेडियस क्या है बेटा, माइनस की आएगी ना, क्योंकि रेडियस यहाँ ये वाली काउंट होगी ना अब की बार, तो ये वाला कर्वेचर है, ये वाला कर्वेचर है, तो इसमें यहां से मेजर करेंगे तो इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये और ये यहाँ पे, तो क्या आएगा बेटा, माइनस का 10 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। माइनस का क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगी बेटा, पोजीशन आएगी इसकी, तो वो क्या आएगी, 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस में 3 में कितना आ जाएगा बेटा, 140 आ जाएगा, है ना। 3 कितना आ गया बेटा, 140। तो यहां अगर मैं लिखूं तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1/140 एलसीएम आ गया, तो 7 प्लस में 3, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी, है ना। v की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, यहां से मतलब कितना बेटा, 14 सेंटीमीटर के ऊपर क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। क्लियर बेटा बात, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, सोल्व करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमें इस टाइप से। ठीक है, अब इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं। जैसे हमने अब तो क्या किया बेटा, यहाँ पे अकेला ये वाला सरफेस इस टाइप से, यहाँ पे ऐसे भी हम सरफेस काउंट कर सकते हैं, ऐसे भी सरफेस काउंट कर सकते हैं, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, है ना। सारे कॉम्बिनेशन इसके ऊपर बना सकते हैं हम, तो हम उन कॉम्बिनेशन की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहां मैं सोल्व कर रहा हूं बेटा, रब कर रहा हूं एक बार इसको। इसको नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन हम यूज कर लेंगे बेटा, बार बार हमें कैलकुलेट ना करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको बार बार सोल्व करने के बजाय एज इट इज लिखूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको रब नहीं कर रहा। देख बेटा, यहां पे क्या किया मैंने, ये क्वेश्चन लिया, यहां से आधा क्वेश्चन ये उठा लिया। ठीक है, मान लिया कि ये इस टाइप से हमारे पास सरफेस है, ठीक है, और इसकी रेडियस मैंने कितनी मान ली बेटा, 10 सेंटीमीटर मान ली। इसकी रेडियस कितनी मान ली, 10 सेंटीमीटर, और ये यहां पे कितना कंसीडर कर लिया बेटा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पे 30 सेंटीमीटर कंसीडर कर ली यहां से। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 ही है। ठीक है बेटा बात क्लियर। तो अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर यहां पे ऐसे लगा दिया, इस टाइप से हमारे पास ये सरफेस ऐसे लगा दिया। ठीक है, और पूछ लिया कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, आपसे पूछा गया कि इमेज की पोजीशन कहां पे बनेगी बेटा, वो पूछ लिया गया। ठीक है, तो कैसे करोगे बेटा इसको, वही है, यहां पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आप दे सकते हो बेटा। रेडियस कितनी मान ली हमने, 20 सेंटीमीटर मान ली। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी कितनी मान ली बेटा, 20 सेंटीमीटर मान ली। अलग अलग सरफेस बना दी, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। क्लियर बात। और इससे बाहर भी क्या मान लिया हमने, म्यू की वैल्यू 1 मान ली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिया, 1 मान लिया। तो अब ये क्या हो गया, 2 क्वेश्चन बन गए बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 बनो 4 बनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जब यहां से ऑब्जेक्ट है तो यहां से होगा, तो यहां रिफ्रैक्शन हुआ होगा बेटा, रिफ्रैक्शन होके रे ऐसे जाएगी, है ना, रिफ्रैक्शन होके रे ऐसे जाएगी। क्लियर बात है। इसकी लंबाई मान लो बेटा, कितनी मान ली हमने, 120 सेंटीमीटर मान ली। जो पहले वाले थे, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर सारे के अंदर ये था, इस साइड में पूरे के अंदर क्या था, म्यू की वैल्यू 1.5 वाला था सारा का सारा। अब हमने क्या कर दिया, इसको कन्फाइन कर दिया, लिमिट बना दी इसकी। क्लियर बात है। तो पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में चेंज है थोड़ा सा। तो अब मैंने क्या किया, देखो इसके अंदर अब मैं फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, तो म्यू1 की वैल्यू क्या लिखूं बेटा, -1 डिवाइड बाई में यू कितना है 30, कैसा माइनस का है प्लस का। ठीक है, तो यहां से मैं सोल्व नहीं कर रहा, इसको एज इट इज ले रहा हूं बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो यही आएगा। तो यहां से वी डैश की वैल्यू जो आएगी, वी डैश की जो वैल्यू आएगी तो वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 90 सेंटीमीटर आ जाएगी, है ना। मींस यहां से कितना बेटा, 90 सेंटीमीटर के ऊपर क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी। यहाँ पे क्या होगा बेटा, 90 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी इसकी। ठीक है, बट ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। क्या होगा उसके बाद, तो ये रे ऐसे आएगी, है ना, ये रे ऐसे आएगी। अब ये जो इमेज है इसके लिए किसका काम करेगी बेटा, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मींस यहां पे जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी कि जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, 20 सेंटीमीटर है। क्लियर बात।
यहाँ रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ आप देखो पोजीशन ऑफ इमेज है जो इसकी वो कितनी बच जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस बेटा 120 सेंटीमीटर है, और यहाँ से कितनी बच जाएगी 30 बच जाएगी ना, तो यहाँ से कितनी बताइए 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर इज द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बनेगी। इसके लिए दोबारा से एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, क्लियर बेटा बात, ठीक है। तो अब इस केस के लिए आपने अलग से क्या बनाना है, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला जब आप लगाओगे यहाँ तो क्या बनेगा बेटा, ये म्यू की वैल्यू है ना, यहाँ कितनी है 3/2 है, यहाँ कितना है 1 है, क्योंकि दोबारा से क्वेश्चन चेंज हो गया, ये यहां से यहां था अलग था, अब यहां से यहां अलग क्वेश्चन बन गया, ये समझ गए बेटा बात। तो यहां से पोल से आप मेजर करोगे, ठीक है, तो अब आप लिखोगे तो माइनस का म्यू1 कितना बेटा 3/2 है ना, u की वैल्यू कितनी बेटा 30, अब प्लस का या माइनस का, प्लस का या माइनस का, क्योंकि यहां से मेजर कर रहे हो और रे ऐसे आ रही थी, ये ऐसे आ रही है, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया, तो क्या लिखूंगा बेटा माइनस का 30, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ ये पोर्शन सोल्व हुआ अब तक। फिर उसके बाद प्लस में क्या लिखा मैंने म्यू2 क्या बेटा 1 डिवाइड बाय में v, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट, क्लियर बेटा। तो v लिख दिया मैंने, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू2 कितना बेटा यहाँ पे 1 माइनस में कितना 3/2 है ना, म्यू2 1 है और ये माइनस में क्या बेटा 3/2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस का यूज किया था इसको, डिवाइड बाय में r रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहां से ऐसे मेजर करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, तो माइनस का 20 लिख दिया मैंने, ठीक है बेटा बात। तो ये कितना हो गया 3/60 प्लस 1/v इज इक्वल टू, ये माइनस का बचेगा हाफ और ये भी माइनस का, तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस माइनस कैंसिल आउट, हाफ है ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/40 आ जाएगा। तो अब इसको कितना लिख दोगे आप 20, तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1/40 माइनस में 1/20, तो जो भी आएगा सोल्व कर लो इसको, तो 1/v इज इक्वल टू 40 एलसीएम आ गया, तो 1 माइनस में 2, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -40 सेंटीमीटर आ जाएगी, है ना। तो इस टाइप से आपने वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक बार इंक डाल देता हूं बेटा इसमें, तो ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब की बार क्या करेंगे बेटा इसके अंदर, अब की बार ये जो सरफेस है लास्ट वाला ये चेंज कर देंगे हम, ठीक है। तो आप कहते हो प्लेन लगा देंगे इसके अंदर, कहते हो आप इसमें कन्वेक्स लगा देंगे, ठीक है, कहते हो आप इसमें कन्वेक्स, जो भी मर्जी है आपकी मर्जी है, ठीक है, जो आपने लगाना है लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, यहां लिख दिया, इसकी वैल्यू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज नहीं करे, कैलकुलेशन बच जाएगी हमारी। तो यहां से ऐसे किया हमने, ठीक है, तो ये रेडियस है कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहां से ऐसे ये ऑब्जेक्ट रखा है कितने पे बेटा 30 सेंटीमीटर के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा है, और सेम क्वेश्चन बिल्कुल 120 सेंटीमीटर की यहाँ पे ये लगा दी, बट इसको यहां से ऐसे चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, ये कर्वेचर चेंज कर दी मैंने, कर्वेचर यहां पे ऐसे लगा दी बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं इसके अंदर। तो r इज इक्वल टू कितना हो बेटा 10 सेंटीमीटर हो गया, है ना, 10 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे r की वैल्यू चेंज कर देता हूं मैं, r की वैल्यू कितनी लिख दी मैंने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिख दी, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर लिखा, तो ऐसे जाएगी रे, तो फिर ऐसे बनाएगी कहां पे 90 में ही बनाएगी, ये तो हमने चेक किया हुआ है, कैलकुलेट की थी वैल्यू, वही सारा का सारा डाटा वही यूज कर रहे हैं हम। तो यहां से अगर आप देखोगे कि तो कितने के ऊपर बेटा 90 सेंटीमीटर के ऊपर यहां इमेज बनेगी, है ना, तो यहाँ पे 90 के ऊपर बनी, तो मींस जो v डैश बनी है वो कितनी बनी बेटा 90 सेंटीमीटर के ऊपर बनी, ठीक है। तो ये कितना था बेटा -40 सेंटीमीटर था ना, तो -40 सेंटीमीटर कहां पे इस साइड में, है ना, इस साइड में बनती इसकी इमेज -40 पे, है ना, पहले वाले क्वेश्चन में। तो अब इसके अंदर देखना हमें, तो अब क्या करेंगे बेटा वही सारी बातें वही है, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या बेटा 30 सेंटीमीटर यहाँ पे है, ठीक है, इस पोल से मेजर करेंगे तो 30 सेंटीमीटर हो गया ये। अब आप इसके ऊपर देखोगे तो क्या आएगा बेटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो म्यू1 कितना बेटा अब 3/2 है, क्योंकि 3/2 है ये, तो 3/2 लिख दिया, ठीक है,
डिवाइड, माइनस का था ना तो माइनस का साइन लगा दिया मैंने, माइनस का साइन, तो ये 3/2 लिख दिया। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या बेटा 30 है, लिख दिया मैंने। प्लस में क्या लिखा, म्यू टू कितना है 1 डिवाइड बाई में वी लिख दिया मैंने, पोजीशन फाइंड आउट करनी है ये हमें। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, म्यू टू कितना है, वही आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू टू ये हो गया, ये हो गया, तो 1 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे -1/2 डिवाइड बाई में आर, ये प्लस का है माइनस का, क्योंकि अब की बार क्या होगा बेटा, यहां से ऐसे जाएगी ना, यहां से ऐसे होगा, क्योंकि पोल से मेजर करेंगे ना हम डिस्टेंस तो सारी, और जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है वो भी कैसे है, इसी डायरेक्शन में। मींस अब की बार ये सिचुएशन है हमारे पास, ये सिचुएशन है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में है और ये भी इसी डायरेक्शन के अंदर है। तो 1/2 डिवाइड बाई में आर को मैंने क्या लिखा बेटा, अब की बार पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, है ना, पॉजिटिव लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे 1/20 हो गया, तो ये कितना होगा बेटा 10, तो 1/v इज इक्वल टू ये कितना हो गया -1/40, और ये प्लस का हो गया उस साइड जाके, प्लस का कितना बेटा 1/20 आ जाएगा, है ना। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, वेरी इजी प्रोसेस ये। तो 1/v इज इक्वल टू वही एलसीएम आ गया 40, तो माइनस का 1 प्लस में 2, तो v की वैल्यू अब की बार कितनी आ जाएगी बेटा +40 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे v की वैल्यू +40 का मतलब इमेज बाहर की साइड बनेगी अब की बार। क्लियर बेटा बात, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, अगर दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप प्लेन करते हो तो प्लेन के अंदर एक बहुत खास बात है बेटा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, प्लेन बहुत इजी हो जाएगा। मैं इसको अगर यहाँ पे प्लेन लगा देता हूं, यहाँ पे प्लेन लगा दिया मैंने, तो उस केस में देखना क्या होगा, यहां पे मैंने क्या किया, अब की बार प्लेन लगा दिया बेटा, इस टाइप से प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन कर दिया यहां पे, ठीक है। तो यहां देखो आप ये ऐसे, क्लियर बात, वही डायमेंशन वही है 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको समझ आ जाएगा बेटा, सारी चीजें सारे केस क्लियर हो जाएंगे। तो अब आप एक बात बताओ, इसके अंदर मींस अगर प्लेन है तो प्लेन की रेडियस क्या होती है बेटा, इनफाइनाइट होती है ना। प्लेन की रेडियस कितनी होती है बेटा, इनफाइनाइट होती है। अगर आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू समथिंग बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स μ2/v इज इक्वल टू किसके बेटा, μ1 डिवाइड बाई में u हो जाएगा। समझ आई बात है। तो इस केस में हम ये वाला बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर आप इसको रियल सेंस में देखोगे ना, तो रियल सेंस में आपको यहां से ऐसे लगेगा, देखो जो आपने रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ का केस किया था बिल्कुल वैसा ही बन गया ये भी, ठीक है। तो μ2/μ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v में u बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। देखो उसमें क्या क्या होता, अगर हम उसकी तरफ से सोचते तो वहां से सोचते तो क्या होता बेटा, देखो यहां से ये रे ऐसे आती और यहाँ पे क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन वाला हो गया, तो रिफ्रैक्शन हो गया, तो व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीन, ये ऐसे जाती है ना। और जो यहाँ पे ऑब्जर्वर होता उसको क्या लगता कि ये रे यहां से ऐसे आ रही है ना, इस टाइप से रे ऐसे आ रही है, क्लियर बेटा बात। तो यहां से रे ऐसे गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पोजीशन बनती इसकी इमेज की, है ना। तो यहां से अब कितना था बेटा, ये 30 सेंटीमीटर रहेगा था ना, क्योंकि 90 में तो क्या बन रही थी इमेज, ये कैलकुलेट की थी हमने, यहां भी कैलकुलेट की थी 90 पे, यहां पे क्या बन रही थी बेटा, इमेज बन रही थी। तो यहां 30 सेंटीमीटर पे होता है ना, तो 30 सेंटीमीटर पे पोजीशन ऑफ इमेज होती। अब आप क्या करना है, आपने तो इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है कहां है। तो इसके लिए कैसे करोगे आप, रियल मींस फॉर्मूला पहले वाला ही जान करो थोड़ा सा, अपरेंट डिवाइड बाई में क्या था बेटा, रियल, अपरेंट डिवाइड बाई में रियल इज इक्वल टू म्यू ऑफ आई था, डिवाइड बाई में म्यू ऑफ किसका था बेटा, ऑब्जेक्ट का था, है ना। तो उसके बाद अपरेंट वैल्यू कितनी है निकालनी है हमें, अपरेंट तो डिवाइड बाई रियल कितना है अब 30, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अब कहां पे रखा है इसके रिस्पेक्ट में 30 सेंटीमीटर पे रखा है। तो अपरेंट डिवाइड बाई क्या लिख दिया मैंने, 30 लिख दिया, इज इक्वल टू किसका बेटा, म्यू ऑफ आई, एयर के अंदर है ना आई, तो आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई जिसमें रखी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिवाइड बाई में म्यू ऑफ क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट देखो कहां पे है, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बेटा 3/2 है, तो 3/2 लिख दिया, 3 से 10, तो अपरेंट कितना आ गया बेटा 20 आ गया। कहां से मेजर करते थे हम, इस सरफेस से मेजर करते थे, है ना।
तो यहां से कितना आएगा बेटा, ये 20 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां से कितनी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या बनेगी, इमेज बन रही होगी बेटा। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां तक किसी को आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, मिक्सिंग कर सकते हैं बेटा। इसमें क्या कर सकते हैं हम, मिक्सिंग। मिक्सिंग कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या लगा देंगे, यहाँ पे मिरर लगा देंगे। मिरर लगा दिया, मिरर कैसा भी लगा सकते हो आप, प्लेन लगाओ, कन्वेक्स लगाओ, कनकेव लगाओ, कैसा भी आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे मिरर लगा सकते हो बेटा। ठीक है, तो जब आप इसका मिरर बनाओगे तो मिरर के केस में क्या होगा, ठीक है, प्लेन मिरर तो आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, मैं कन्वेक्स या कनकेव में से एक यूज कर रहा हूं यहाँ पे, तो कन्वेक्स में प्लेन मिरर नहीं यूज कर रहा बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको अलग से क्वेश्चन करा रहा हूं मिक्सिंग का। मिक्सिंग के अंदर क्या करूंगा मैं, इसके अंदर मिरर का यूज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसको छोड़ रहा हूं। ये देखो बेटा, यहां पे ऐसे है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या थी, रेडियस वही 10 सेंटीमीटर, और यहां पे ऑब्जेक्ट है कितने पे बेटा, 30 सेंटीमीटर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है ना, 30 सेंटीमीटर के ऊपर। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसके बाद यहां पे हमने क्या किया बेटा, एक मिरर लगा दिया। मिरर लगा दिया इस टाइप से। ठीक है, कन्वेक्स मिरर, सॉरी कनकेव मिरर लगा दिया हमने, ऐसे कनकेव मिरर लगा दिया। इसकी भी कुछ ना कुछ क्या होगी बेटा, फोकल लेंथ होगी। ठीक है, फोकल लेंथ मान लेते हैं कितनी बेटा, 20 सेंटीमीटर मान लिया हमने। इसकी फोकल लेंथ कितनी बेटा, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पूछ लिया कि फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखो बेटा, इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड है ये, क्योंकि उसमें तो यहां पे आपको इमेज बन रही थी, इमेज मिल जाएगी यहाँ पे। इस साइड जब आप देख रहे होते थे तो यहाँ पे आपको इमेज मिल रही थी, है ना, कि भाई कहीं पे यहां मिल रही थी, कहीं पे यहां मिल रही थी, जो भी आ रही थी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर देखा कि यहाँ पे बन रही थी 20 के ऊपर, है ना, तो यहाँ इमेज बन रही थी, तो यहाँ आप ऑब्जर्व कर पा रहे थे इस साइड में। बट जब आपने मिरर लगा दिया तो क्या ऑब्जर्वर यहां पे हो सकता है, क्योंकि ऑब्जर्वर मिरर के बैक साइड एग्जिस्ट हो नहीं सकता है ना, दिखाई नहीं देगा उसको कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जर्वर को देखने के लिए कहां आना पड़ेगा बेटा, आगे की साइड आना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऑब्जर्वर को कहां आना पड़ेगा, इस साइड आना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। अच्छा, तो अब आप एक सीधी सी बात बताओ मुझे कि यहां से कितना बेटा, वही 120 सेंटीमीटर मान के चल रहे थे हम यहां से, तो यहां से मैंने बनाया और यहां क्या बनी बेटा, इमेज बनी कितने डिस्टेंस के ऊपर, 90 के ऊपर, है ना, वही पैरामीटर वही है सारे के सारे। यहां पे क्या बनी बेटा, 90 के ऊपर इमेज बन गई। ठीक है, मैं क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा इसलिए डाटा वही यूज कर रहा हूं बेटा, मेरा वीडियो थोड़ी सी लेंथी ना बने इसके लिए, तो यहाँ कंसेप्ट सारे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, म्यू की वैल्यू कितनी बेटा, 1.5 है, और म्यू की वैल्यू कितनी बेटा, 1 है यहाँ पे। क्लियर बात? तो ये कितना हो गया बेटा, 90, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर। अभी यहां तक तो क्वेश्चन ठीक था, उसके बाद क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये हो गया कि ये तो हमारे पास क्या होगा बेटा, मिरर हो गया, और यहां पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट रख दिया। इसका मतलब हमने कितनी डिस्टेंस के ऊपर, 30 सेंटीमीटर के ऊपर हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया इसका मतलब। और ये हमारे पास फोकल लेंथ कितनी होगी बेटा, 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, तो इसकी रिस्पेक्टिव हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, इमेज बतानी पड़ेगी। ठीक है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं बेटा, अब आप करोगे इसको, तो यू की वैल्यू कितनी बेटा, -30, और एफ की वैल्यू, क्योंकि कन्वेक्स कनकेव है तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20 हो जाएगी। फॉर दैट केस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इमेज। तो v की वैल्यू जब आप निकालोगे तो uf डिवाइड बाई में u माइनस एफ, यू नो दी फॉर्मूला। तो u की वैल्यू कितनी बेटा, -30 इंटू में क्या आ जाएगा, -20 डिवाइड बाई में u की वैल्यू -30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा, है ना, तो u माइनस में f आ गया। अब उसके बाद कितना आ गया बेटा, ये 600 डिवाइड बाई में माइनस का 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -60 सेंटीमीटर आ जाएगी, है ना,
v की वैल्यू कहां आ गई बेटा, माइनस का 60। माइनस का 60 मतलब आप यहां से मेजर करोगे बेटा, माइनस की 60 वैल्यू मींस यहां पे आएगी कुछ ना कुछ, है ना। तो ये हमारे पास जो बनेगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर, है ना, यहां से यहां तक की। क्लियर बेटा बात, ठीक है। अब जो ये माइनस 60 सेंटीमीटर पे क्या बनी है, इमेज बनी है। किसकी वजह से, इस मिरर की वजह से बनी है बेटा, है ना। अब इस मिरर की वजह से जो बनी है ना, क्या ये जहां जो यहां पे ऑब्जर्वर होगा, ये ऑब्जर्वर होगा यहां पे इस साइड में, ठीक है, क्या वो इसको एज इट इज देख पाएगा, नहीं, क्योंकि फिर से क्या होगा, यहां से रे आएगी, क्योंकि इससे जो रे आएगी वो रिफ्रैक्ट होके आएगी, वो ओरिजिनल रे नहीं आएगी। मींस यहां से जो रे आएगी यहां से ऐसे आएगी, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट का ही बात कर रहे हैं हम, यहां पे भी क्या था, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही था, यहां पे भी क्या है बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, हाइट वाले ऑब्जेक्ट्स की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहां से अब ऐसे जाएगी कोई भी रे, ऐसे इस टाइप से, ठीक है, इस साइड से गई। अब यहां पे क्या होगा बेटा, नॉर्मल होगा ना कोई, ये इस टाइप से, मान लिया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता अगर, तो यहां क्या होगा बेटा, नॉर्मल इस टाइप से, है ना, ये नॉर्मल होगा। तो व्हेन रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मींस इसने जाना कहां चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे ना जाती, कैसे जाएगी बेटा, ऐसे आएगी, है ना, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी ना। क्लियर है बात। तो यहां से ये ऐसे जाएगी, ऑब्जर्वर के पास ऐसे आएगी। तो अब यूं पूछा गया कि भाई इमेज बताओ कहां पे बनेगी अब, है ना, ऑब्जर्वर के लिए इमेज बताओ कहां पे बनेगी, फाइनल इमेज बताओ। तो ये बताना है बेटा हमने। तो अब उसके लिए हमें एक और रिफ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, 2 बार रिफ्रैक्शन, मींस 3 क्वेश्चन की मिक्सिंग होगी इसके अंदर। पहला इस सरफेस से जो हमने सोल्व आउट किया 90 सेंटीमीटर, पहले ही सोल्व करके रखा हुआ है। दूसरा क्या, दूसरा ये वाला मिरर मिक्स कर दिया बेटा इसमें, मिरर की वजह से ऐसे या ये आ गई भाई इमेज, ठीक है। अब इमेज आने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि एक रिफ्रैक्शन और हो रहा है उसके बावजूद। तो यहां से एक रिफ्रैक्शन और होगा बेटा, यहां से तब जाके इसकी इमेज बनेगी। क्लियर बात। तो यहां से फिर से हमें क्या लगाना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे यूज करो बेटा, तो माइनस का लिख दिया मैंने साइन, माइनस का म्यू वन, क्योंकि अब की बार ये हो गया ना, तो मैंने लिख दिया कि माइनस का कितना बेटा 3/2 डिवाइड बाई में यू क्या है, ये वाला देखो बेटा एक बार, ये कितनी हो जाएगी बेटा 60 सेंटीमीटर, तो ये होगी, तो ये कितनी बच जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर यहां से आप मेजर करोगे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 60 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये सरफेस है ना, ये सरफेस है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, पोल से मेजर करेंगे हम, यहाँ पे ऐसे जाएंगे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऐसे होगी अब की बार, ठीक है। तो क्या लिख दिया मैंने -3/2 और डिवाइड बाई में -60 लिख दिया, पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट लिख दी। अच्छा, अब उसके बाद प्लस का म्यू2 कितना बेटा 1 है, तो 1 लिख दिया मैंने, डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, है ना, पोजीशन ऑफ ए इमेज, जो कि हमें फाइंड आउट करने बेटा, वी लिख दिया एज इट इज, दैट इज इक्वल टू किसके बेटा, म्यू2 माइनस म्यू1। अब की बार 1 माइनस 1/5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहां से यहां गई है, तो म्यू2 क्या बेटा, ये 1 है, और माइनस में कितना है फिर, ये 3/2 है ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 डिवाइड बाई में रेडियस बेटा, रेडियस कितनी आएगी, क्योंकि यहां से ऐसे जाएंगे तो माइनस की आएगी, माइनस का कितना बेटा 1/10। क्लियर है बात, ठीक है। तो माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है बेटा बात। तो 1/v इज इक्वल टू कितना, 1/20 हो गया ये तो, और ये कितना हो गया बेटा, माइनस का 3 में 120, 3/120 का मतलब 1/40 हो गया। तो 1/v इज इक्वल टू 40 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, तो 2 माइनस में 1, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से कितनी डिस्टेंस के ऊपर बेटा, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर क्या बनेगी, फाइनल इमेज बनेगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहां से 40 सेंटीमीटर के ऊपर इसकी फाइनल इमेज बनेगी बेटा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया बेटा, ये कौन सा मिरर हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, कन्वेक्स कनकेव मिरर ऐड कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, कन्वेक्स भी, ठीक है, जो मर्जी आपने करना है बेटा इसके ऊपर आप लगा सकते हो। बस क्या करना है हमें, तो ये वाला पोर्शन सेगमेंट इस पोर्शन में चेंज आएगा, ये वाला पोर्शन चेंज हो जाएगा ना बेटा, जब हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, कन्वेक्स मिरर लगाएंगे, कन्वेक्स मिरर लगाएंगे तो ऐसे लग जाएगा, वो क्या दिक्कत है उसमें, है ना। तो उसमें क्या आ जाएगी, फाइनल इमेज की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, फिर वहां से रिफ्रैक्शन स्टार्ट होके यही आ जाएगा प्रोसेस।
क्लियर बेटा बात? ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो बेटा, इनकी क्वेश्चनिंग कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन है सोल्व आउट कर सकते हो आप, कोई नॉट ए बिग डील। ठीक है, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब उसके बाद इसके ऊपर थोड़े से और क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जैसे लिख रहा हूं मैं एक क्वेश्चन और, में क्या है कि इस टाइप से यही सरफेस लिया मैंने, ठीक है, इस टाइप से कंसीडर किया, और यहां पे कोई भी हमने मिरर लगा दिया। ठीक है, उसकी डायमेंशंस लिखनी है आपने। ठीक है, कोई भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे वही बात कि रेडियस कितनी कंसीडर की हमने, 10 सेंटीमीटर कंसीडर की। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे रखा बेटा। ठीक है, आपने अब की बार ये x फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे कितना, 110 सेंटीमीटर मान लिया हमने। ठीक है, 110 सेंटीमीटर ये मान लिया, और इसकी जो हमारे पास ये जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी बोलते बेटा हमने, 10 सेंटीमीटर मान ली। ठीक है, क्लियर बात? तो अब यू कह दिया इसके अंदर कि भाई ऑटो कोलिमेशन की कंडीशन है बेटा इसके अंदर। ठीक है, ऑटो कोलिमेशन क्या होता है कि भाई जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे क्या बननी चाहिए बेटा, इसकी इमेज बननी चाहिए। इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने इस वे में। ठीक है, मींस यहां से ऐसे है ये हमारे पास से, तो यू पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स कितनी दूरी पे हमें ये रखना चाहिए कि सच दैट द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ इन इटसेल्फ। ठीक है, इसी के ऊपर क्या बननी चाहिए बेटा, वो इमेज बननी चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे बेटा, देखो मान लिया कोई भी रे ऐसे जा रही है। ठीक है, कोई भी रे अगर ऐसे जा रही है तो सीधी सी बात है कि अगर हम इसकी बात करें, जो पहले वाला केस था, इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या था कि भाई 30 सेंटीमीटर पे रखा था हमने, है ना। ऑटो कोलिमेशन कंडीशन कब फुलफिल होगी बेटा, देखो मींस रिट्रेस होना चाहिए पाथ को। ऑटो कोलिमेशन कब पॉसिबल है बेटा, ऑटो कोलिमेशन कब पॉसिबल है, ठीक है, या तो पाथ क्या हो बेटा, रिट्रेस हो, है ना, मींस जहां से आई थी ना रे वहीं पे चली जाए। मींस अगर यहां से ऐसे आई तो यहां से रे आने के बाद, और कौन कराएगा पाथ को रिट्रेस, रिफ्रैक्शन में तो जानी चाहिए थी, जाएगी ये, ठीक है, बट पाथ को रिट्रेस कौन करा सकता है बेटा, ये मिरर करा सकता है ना। तो मिरर कब रिट्रेस कराएगा, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा बेटा, 2C पे रखा हो, तभी तो क्या होगी, वापस 2C से वापस चली जाएगी, है ना। 2C पे इमेज, सॉरी 2F पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, 2F पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो कहां इमेज बनती बेटा, 2F पे इमेज बनती होती है उसकी, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई इसमें फोकल लेंथ कितनी देर की बेटा, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का 2F तो यहां हो गया ना, 2F कहां हो गया बेटा, यहां पे हो गया, तो 2F का मतलब यहां से कितना हो गया बेटा, ये 20 सेंटीमीटर, है ना। मीन्स यहां से रिफ्रैक्ट होके अगर यहां पे रे आएगी, ऐसे रे आएगी, है ना, तो क्या होगी बेटा, इस मिरर से टकरा के क्या होगी, वो रिट्रेस होके वापस यहीं आ जाएगी, है ना। जो ये वाली डायरेक्शन है इसको मैं अलग से शो कर रहा हूं, यहाँ पे जो रिट्रेस वाली है ये ऐसे, है ना, तभी तो आएगी बेटा वो, मीन्स यहां से आके ऐसे गई, ऐसे जाके फिर ये वापस आ जाएगी। क्लियर बात है। तो रिट्रेसिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, ये हमारे पास जो मिरर है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है, मिरर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितनी होनी चाहिए बेटा, यहां से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। ये कितनी होनी चाहिए बेटा, अब 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि पोजीशन ऑफ इमेज पता लग गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ
दिस वन फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है हमें, है ना। तो मीन्स यहां से जब जाएगी ऐसे तो ये हमारे पास बनेगी। क्लियर बात है। वैसे भी पता लग गया अब तो हमें कि भाई 90 सेंटीमीटर का डाटा आ गया हमारे पास, तो ये कहां पे बनेगी बेटा, 30 सेंटीमीटर पे बनेगी। ठीक है, अब तो ये बाई चांस मैच हो गया, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमें पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होता। मींस पूरा प्रोसीजर कैसे, ये तो 20 आ गया, अब ये कितना हो गया बेटा, 90 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे यहाँ पे म्यू1 की वैल्यू क्या बेटा 1 है, डिवाइड बाई में क्या लिख दिया बेटा, u लिख दिया, माइनस का 1 बाई में u लिख दिया। फिर प्लस में म्यू2 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 1.5 है, तो यहाँ पे क्या लिखे बेटा मैंने 1.5 लिख दी। ठीक है, म्यू2 की वैल्यू 1.5 मीन्स 3/2 जो भी लिखना है आपने, डिवाइड बाई क्या लिखना बेटा v, है ना, डिवाइड बाई क्या लिखना है, v लिखना है। v क्या है बेटा 90 सेंटीमीटर, v यहां से यहां मेजर करेंगे ना। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो आने वाली रे है, जाने सिचुएशन तो ये है ना, शुरुआत वाली सिचुएशन ये बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहां से यहां मेजर करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ 1.5 की जगह पे मैं क्या लिख दिया बेटा 3/2 लिख दिया। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो। म्यू1 म्यू2 माइनस म्यू1 का मतलब कितना बेटा, यहाँ पे अगेन हाफ हो गया, है ना, हाफ। उसके बाद रेडियस कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब भी। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया 30 हो गया। अब आर की वैल्यू भी क्या है बेटा, पॉजिटिव है ना, आर की वैल्यू भी पॉजिटिव है ना। तो उसके बाद यहां से कितना आया 1/u इजिकल टू 1/20 माइनस 1 में 60 माइनस 1/u इजिकल टू एलसीएम कितना है बेटा 60 आ गया है। तो 2 माइनस में यहाँ पे कितना आ गया 1, तो u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस का कितना, क्योंकि ये कितना हो गया माइनस का 2 डिवाइड बाई में 60, तो कितना आ गया 30। तो u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे माइनस का 30 आ गई। मीन्स यहां से यहाँ कितनी दूरी पे बेटा 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट वी कैन गेट द कंडीशन ऑफ ऑटो कोलिमेशन। ठीक है, तो ऑटो कोलिमेशन के लिए हमें ये चीज की जरूरत पड़ी बेटा। अब दूसरा केस भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इससे दूसरा केस नहीं बना सकते। एक पोजीशन और हो सकती है, एक तो ये हो गया हमारे पास u की वैल्यू -30। दूसरा केस में मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, दूसरा केस मैं यहां लिख रहा हूं एक दूसरे वे में। अगर हम ये करें बेटा ऐसे ऐसे, ये हमारे पास फोकल लेंथ है कितनी 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है। यहाँ पे कोई भी आपने ये x फाइंड आउट करना है ना, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से कैसे चलेगा बेटा, यहां से ये रे ऐसे गई और फिर उसके बाद इसके पोल से टकराई, पोल से टकराने के बाद यहां से I इक्वल टू आर को फॉलो करेगी ना। ठीक है, क्योंकि I इक्वल टू आर होता है ना बेटा, I इक्वल टू आर को फॉलो करेगी। तो I इक्वल टू आर को फॉलो करके बाद उसके बाद क्या होगा, अगेन रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे वापस आ जाएगी ये चीज। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे वापस आ गई। अब यहाँ पे देखो बेटा x की वैल्यू है, ये फाइंड आउट करनी है हमें, तो x फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, वही लिख रखी है हमने, कितना बेटा 110 सेंटीमीटर। मीन्स अब की बार जो पोजीशन ऑफ इमेज है ना, वो कहां बननी चाहिए, यहाँ पे बननी चाहिए, u की वैल्यू 110 पे, सॉरी v की वैल्यू 110 के ऊपर, है ना, v की वैल्यू अब 110 होनी चाहिए। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर बेटा बात। तो अब यहां पे लिखें तो इसके केस में क्या होगा, ये म्यू की वैल्यू वही 1.5 है, ये v की वैल्यू कितनी बेटा 1 है ना, ये x हमें फाइंड आउट करना है। और v की वैल्यू हमें पता है कितनी बेटा 110 सेंटीमीटर है, 110 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब वही बात है, फाइंड आउट कर सकते हो आप। r की वैल्यू भी पता है, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है ना। तो जैसा इसमें क्या था वैसा ही काम इसमें करना है। क्या लिखेंगे माइनस का 1/u, ठीक है, प्लस का 3/2। अब इसमें 90 की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 110 आ जाएगा, है ना। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 110 हो जाएगी, 110 हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा म्यू 1.5 माइनस 1 कितना हो गया 1/2 हो जाएगा। इंटू में कितना होना है, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है बेटा 10 है। तो 1 माइनस का 1/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/20 माइनस का 1/220, है ना, सॉरी 3/220, 3/220। तो माइनस का 1/u इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 220 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 बच गया, यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा 3। तो 1/u माइनस का 1/u इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 8/220 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 चौके 8 110, तो u की वैल्यू 2 से फिर कट जाएगा बेटा 55 आ गया। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -55/2 आ जाएगी, है ना।
मीन्स यहाँ पे आएगी कितनी बेटा -55 में टू डिस्टेंस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना पड़ेगा, सो दैट वी कैन गेट वैल्यू ऑफ ए ऑटोकोलिमेशन। तो दो पॉसिबल आंसर है बेटा इसके, ठीक है। तो या तो आप इससे भी कर सकते हो या आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू दोनों की अलग अलग है, मींस दो कंडीशन पे हो सकता है ऐसा, मींस यहां रखोगे तब भी ऑटोकोलिमेशन होगा और यहां रखोगे तब भी क्या होगा बेटा ऑटोकोलिमेशन होगा, ठीक है। तो आज के लिए है ना इतना कर लेना आप, इसके ऊपर आप और क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, बुक से उठाओ कितने भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो बेटा, ठीक है। थैंक यू।